दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल अमेरिका बल्कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को भी हिला कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स की। दोस्तों ये टैरिफ्स आयातित सामानों यानी कि इंपोर्ट किए गए सामानों पर लगाया जाता है, जिसका असर निर्माण सामग्री की कीमतों पर भी पड़ रहा है और इसका नतीजा रियल एस्टेट सेक्टर में संकट और खासकर किफायती घरों की कीमतों में बढ़ोतरी। इस वीडियो में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। अमेरिका में क्या हो रहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आंकड़े क्या बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ट्रंप के ये टैरिफ आखिर हैं क्या। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत समेत कई देशों से आयात पर 10 से 50% तक के टैरिफ लगा दिए हैं। इसका मकसद है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, लेकिन इसका साइड इफेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ रहा है। अमेरिका में घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, लंबर यानी लकड़ी, ड्राईवॉल और अन्य सामान ज्यादातर आयातित होते हैं। इन पर टैरिफ लगाने से इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स यानी NAHB के मुताबिक ये टैरिफ्स एक औसत घर की निर्माण लागत में करीब $92,000 यानी लगभग 7.7 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसका सीधा असर नए घरों की कीमतों पर पड़ता है, जो कि खरीदारों तक पहुंच जाता है। अप्रैल 2025 में अमेरिका में नए घरों की कंस्ट्रक्शन 12% गिर गई, क्योंकि यहाँ बिल्डर्स मटेरियल की बढ़ती कीमतें और मांग में कमी से जूझ रहे हैं। किफायती घरों की बात करें तो स्थिति और खराब है। अमेरिका पहले से ही हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ऊंची ब्याज दरें, घरों की कमी और अब टैरिफ्स। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टैरिफ्स इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे मॉर्टगेज रेट्स यानी घर लोन की ब्याज दरें और ऊपर जा सकती है। इस मसले पर रेडफिन के इकोनॉमिस्ट चेन झाओ के अनुसार टैरिफ से निर्माण लागत बढ़ने से नए घरों की सप्लाई कम हो सकती है, जो कि कीमतों को और ऊपर ढकेल देगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि छोटे बिल्डर्स दिवालिया हो सकते हैं, क्योंकि मार्जिन पहले से ही काफी कम है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में टैरिफ से निर्माण लागत और किराए दोनों बढ़ रहे हैं, जो खरीदारों और किराएदारों दोनों के लिए अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को और बदतर बना रहा है। ट्रंप ने वादा किया था कि टैरिफ से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और घर सस्ते होंगे, लेकिन दोस्तों रियलिटी में इसका उल्टा हो रहा है। अब आते हैं भारत पर। दोस्तों ट्रंप के टैरिफ का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत में निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा कनेक्शन है रियल एस्टेट सेक्टर से। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो ये टैरिफ्स भारत के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की रिकवरी को पटरी से उतार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। सबसे पहले भारत के MSMEs और SMEs यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके कर्मचारियों की आय प्रभावित होगी। ये कर्मचारी ही अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 45 लाख रुपए से कम कीमत वाले घर के मुख्य खरीदार हैं। अगर उनकी नौकरियां या फिर उनकी सैलरी कम हुई है तो हाउसिंग की मांग भी गिरेगी। एनरॉक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 की पहली छमाही में टॉप 7 शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री शेयर सिर्फ 18% रह गई, यानी करीब 34,565 यूनिट्स, जो कि 2019 में 38% थी। दोस्तों इस सब के चलते नई लॉन्चिंग्स भी घटकर 12% रह चुकी हैं। इसका दूसरा असर है निर्माण सामग्री जैसे स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर। दोस्तों भारत इनका कुछ हिस्सा आयात करता है और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने से कीमतें बढ़ सकती हैं। इस बारे में CII के चेयरमैन अश्विंदर R सिंह कहते हैं कि आयातित सामग्री की कीमतों में इन्फ्लेशन से डेवलपर्स के मार्जिन कम हो सकते हैं या फिर कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। वहीं BSD ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अंगद बेदी का कहना है कि विदेशी निवेश में शॉर्ट टर्म रुकावट आ सकती है, लेकिन NRI कैपिटल्स घरेलू बाजार में आ सकता है, जो कि कुछ राहत देगा। वहीं टाटा रियलिटी के MD और CEO संजय दत्त के अनुसार टैरिफ से डिमांड फ्रीज हो सकती है, कंपनियां बजट रोक सकती हैं और खरीदारी धीमी पड़ सकती है। लेकिन इनका मानना है कि बाजार 6 महीनों में एडजस्ट हो जाता है और अतिरिक्त लागत को प्रोजेक्ट्स बजट में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों इस मुद्दे पर एनरॉक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रशांत ठाकुर कहते हैं कि ये टैरिफ्स अफोर्डेबल हाउसिंग की रिकवरी की आखिरी उम्मीद को भी बुझा सकते हैं। इनका मानना है कि इसका असर अमेरिका पर यह पड़ सकता है कि टैरिफ से घर की औसत कीमत में $10,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। अप्रैल 2025 में सिंगल फैमिली होम स्टार्ट्स 12% गिरे। वहीं भारत पर इसका असर यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री 2019 से आधी हो गई। बजट रेंज 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के खरीदार बढ़े हैं, लेकिन 25 लाख तक के घटे भी हैं।
अब बात करते हैं इसके ग्लोबल इंपैक्ट की। टैक्स फाउंडेशन के अनुसार टैरिफ से अमेरिकी घरों पर औसतन $1300 का अतिरिक्त टैक्स बोझ बढ़ेगा। इसके चलते एक्सपर्ट्स सुझाव दे रहे हैं कि डेवलपर्स सप्लाई चेन को लोकल बनाएं, सरकार से राहत मांगे और खरीदारों को सब्सिडी दें। भारत सरकार ट्रंप प्रशासन से अब बातचीत कर सकती है, लेकिन अगर टैरिफ जारी रहे तो रियल एस्टेट में मंदी आ सकती है। तो दोस्तों, ये मुद्दा कितना गंभीर है ये आप अब तक समझ चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप के टैरिफ्स भारत के घर खरीदने के सपने को प्रभावित करेंगे। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।